एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लिन के सामने एक लड़की खड़ी हुई होती है, जिसे देखते हुए लिन काफी ज्यादा हैरान होता है। वो जो लड़की होती है वो उसे देखते हुए कह रही होती है, अच्छा तो तुम जाग गए हो, वैसे तुम कैसा महसूस कर रहे हो। जिसे देखते हुए लिन उससे कह रहा होता है, वैसे मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम कौन हो। तो ये सुनते हुए वो जो लड़की होती है वो उससे कह रही होती है, अब तो तुम जाग रहे हो, तो अगर तुम्हें किसी से मिलना है तो मेरे पीछे आओ। और ये कहते ही वो आगे चलने लगती है और चलते हुए उससे कह रही होती है, आप जिससे मिलने के लिए जा रहे हैं वो एक ग्रेट टाओइस्ट है, तो इसलिए जब आप उसे देखेंगे तो अपना मुंह बंद करना और शांत रहना। और ये कहते ही वो जो लड़की होती है वो लिन को अपने साथ एक जगह में ले जाती है, जहाँ पे लिन वो जगह देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है, आखिर ये जगह कौन सी है, ये कैसी जगह है। तो उसकी बात सुनते हुए वो जो लड़की होती है वो उसे कह रही होती है, हाल ही में इस लेक का अधिकतर पानी अचानक से वाष्पित होकर उड़ गया है, यानी कि भाप बन गया है, और वैसे तुम इसके चट्टानों के और इसके घाटियों के पास मत जाना, ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकते हैं, और वहाँ पे जाने के लिए मना किया है। ये सब देखते हुए लिन अपने मन में कहने लगता है, ये वो जो झील मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस तरह की जगह के बारे में मैंने तो पहले कभी भी नहीं सुना। मास्टर जी ने कहा था कि हमारी दुनिया ही एकमात्र ऐसी दुनिया नहीं है जिसका कोई अस्तित्व है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने किसी भी तरह किसी दूसरी दुनिया में एंटर कर लिया हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और ये कहते वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि तभी उसे पीछे से वही लड़की बुलाती है और उसे नीचे गिरने से बचा लेती है। वो उससे कह रही होती है, तुम नीचे गिरने से बचो, अगर तुम यहाँ से नीचे गिर गए तो तुम नहीं बच पाओगे। उसके लिए लिन उसे थैंक्स कहता है और उससे कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे लंबे समय से है। तो वो लड़की कह रही होती, नहीं बस मेरे साथ चलो। ये कहते ही वो एक पैलेस में आ जाते हैं, जहाँ पे जाते हुए लिन उस लड़की से कह रहा होता है, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। तो वो जो लड़की होती है वो से कह रही होती है, तुम जिस आदमी से मिलना चाहते हो वो अंदर है। ये कहते हैं दोनों अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे एक आदमी के सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, जो कि देखते हुए लिन अपने मन में कह रहा होता है, क्या ये किसी प्रकार का सेरेमोनी है, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे सभी के सामने जो आदमी बैठा हुआ होता है वो किसी दूसरे आदमी को एक पत्थर देते हुए से कह रहा होता है, तुम्हारा नाम क्या है और तुमने कभी शादी की है क्या। तो ये सुनते हुए वो जो बंदा होता है वो उसे कह रहा होता है, मेरा नाम वांग जी है और मेरी कभी शादी नहीं हुई है। तो ये सुनते हुए वो जो दूसरा बंदा होता है, यानी कि वो आदमी, वो बहुत ही गुस्से से कह रहा होता है, नहीं तुम बहुत ही झूठे हो। ये सुनते हुए वांग जी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है, मैं वांग फैमिली का तीसरा यंग मास्टर हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे कैसे आया, अगर आप मुझे मेरे परिवार के पास वापस भेज देते हैं तो मैं आपको वो सब कुछ दूंगा जो कि आप चाहते हैं। ये सुनते हुए वो आदमी कह रहा होता है, तुम तो बुराई से दूषित हो, यानी कि तुम करप्ट हो चुके हो। ये देखते हुए वांग जी काफी ज्यादा घबरा जाता है, वो कह रहा होता है, नहीं 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 मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ से मिला। तो सामने बैठा हुआ आदमी कह रहा होता है, झूठ के साथ साथ तुम तो पूरी तरीके से करप्ट हो चुके हो और ये क्राइम है, तुम्हें मरना ही होगा। और ये कहते ही वो आदमी वांग जी को मार डालता है, जो कि देखते हुए लिन काफी ज्यादा रन होता है और अपने मन में कह रहा होता है, क्या उसकी स्वाड वो तो इतनी ज्यादा तेज थी, मैं देख ही नहीं पाया। ये सब देखते हुए वो दूसरी लड़की कह रही होती है, यहाँ मरने वालों की संख्या हमेशा से बहुत ही ज्यादा होती है, अब अगली मेरी बारी। और ये कहते हैं वो उस आदमी से वो पत्थर लेती है, और ये कहते ही वो लड़की उस आदमी से वो पत्थर लेते हुए उसे कह रही होती है, मेरा नाम जियाओ है और मैंने कभी भी शादी नहीं की है। तो आदमी जियाओ से कह रहा होता है, वैसे तुम्हारी उम्र क्या है। तो जियाओ कहती है, मेरी उम्र 14 साल है। तो ये सुन के वो जो आदमी होता है उसकी बातें सुनते हुए एक लेटर लिखता है और उससे कह रहा होता है, ठीक है अब आगे जो है वो मेरे सामने आओ। तभी उसके सामने लिन आ जाता है और वो पत्थर लेते हुए कह रहा होता है, मेरा नाम लिन है और मैंने कभी भी फिजिकल या फिर कोई शादी नहीं की है। और इस तरह से लिन भी आगे चले जाता है और ऐसे वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। तभी अचानक से लिन को कुछ महसूस होता है, उसे बहुत सारे मॉन्स्टर महसूस होते हैं, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। देखते हुए वो जो आदमी होता है वो उसे कह रहा होता है, क्या आखिर तुम क्या देख रहे हो। लिन देखता है कि उसके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर है और वो जो आदमी होता है वो भी बड़ी बुरी तरीके से कह रहा होता है, क्या तुम क्या देख रहे हो। जो कि देखते हुए लिन काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो अपने मन में कह रहा होता है, नहीं मुझे शांत होना चाहिए। और ये कहते ही वो उस मास्टर से कह रहे होते हैं, बारिश बाहर तो बारिश हो रही है, मैं वही देख रहा था। उसे इस तरह देखते हुए वो जो आदमी होता है वो अपने मन में कह रहा होता है, क्या इस बच्चे ने मेरे अंदर के मॉन्स्टर को देखा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ, ये बच्चा ये सब नहीं कर सकता। और ये कहते ही वो जो आदमी होता है वो लिन से कह रहा होता है, मैं वू फैमिली का मुख्य प्रीस्ट हूँ, जो कि क्लाउड स्काई माउंटेन में अभ्यास करता है और आप मुझे यूनजन कह सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि आप यहाँ पे क्यों है और आपको आगे क्या करना है। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने बहुत कुछ का अनुमान लगा लिया है और यहाँ पे वुजू लेक के सतह पर वो गॉड है जिसकी हम पूजा करते हैं, वो वू फैमिली के सेपरेशन गॉड है। और ये भगवान ने वू फैमिली को एक शक्तिशाली ब्लड लाइन दिया है और ये वादा किया है कि अपनी पावर को पास करने के लिए वो फैमिली के बाद उसका डैमेज होना जरूरी है। बदले में वो फैमिली लंबे समय से गॉड की रक्षा कर रही है। फिर भी वो जो गार्डियन गॉड है वो किसी भी तरह अचानक से मारे गए। ये सुनते हुए जियाओ कह रही होती है, क्या एक गॉड को कैसे मारा जा सकता है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है। यूनजन कहता है, 10 दिन पहले आसमान में एक गड़गड़ाहट हुई और बहुत ही जोर से बिजली कड़की। वो बिजली वुजू झील में जाके गिरी, जिससे कि एक बड़ी मात्रा में बहुत सारा पानी वो वाष्पित हो गया, यानी कि भाप में बदल गया, जिससे बहुत दूर तक पूरी तरीके से कोहरा बन गया। जब सफेद कोहरा आखिर
आखिरकार खत्म हो गया तो वो फैमिली ने पाया कि मूर्ति पर 2 गहरे निशान थे जो देख के ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे तलवार से काटा है। और उनकी बातें सुनते हुए लिन काफी ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मन में कह रहा होता है 208 के निशान, क्या ये मेरे और म्यू के बीच में जो फाइट हुई थी क्या ये उसी की वजह से हुआ है? यूनजिन कहता है हमें तब पता चला कि देवताओं की मूर्ति के पास एक छिपा हुआ रास्ता था। वो फैमिली ने फैसला किया कि सबसे बड़ा बेटा, दूसरा बेटा और तीसरा लेडी देवताओं की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए खोज में एंटर करेंगे और वो चुने गए लोग वो सिर्फ तुम चारों हो। और आधे महीने के बाद तुम में से 3 एक साथ डिवाइन रेसिडेंस में एंटर करेंगे और 3 यंग मास्टर और यंग लेडीज को प्रोटेक्ट करेंगे और उन्हें डिवाइन पावर प्राप्त करने में मदद करेंगे। और हमें चारों का नाम बताया जाता है जिसमें से जो पहला वाला आदमी होता है उसका नाम जीलू होता है, दूसरे का नाम वांग गुआन होता है और बाकी दोनों लिन और जिया होते हैं। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।